नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही यानी जो आपके साथ आए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यानी कि आज के दिन जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं के कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अमित शाह के आवास पर हुई। इसमें नगर निगम चुनावों सहित चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। आपको यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि विपक्षी दल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं और निर्णय भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। और इसी के बीच सूत्रों से यह पता चल रहा है कि आज जो बैठक हुई है उसमें जो चुनाव है उसी को लेकर चर्चा की गई है। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने सोमवार को शालीमार परिसर में वर्ष 2023 के लिए आध्यात्मिक और कौशल विकास कार्यक्रम यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स योजना के तहत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 550 कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। कौशल प्रशिक्षण का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक एंटरप्रेन्योरशिप के एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना और कुशल कार्यबल तैयार करना है। श्रीनगर की विशेष टाडा अदालत ने 10 दर्जन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जेकेएलएफ कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन कार्यकर्ताओं को हाल ही में श्रीनगर के एक होटल पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपियों पर यूपीए के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया था कि श्रीनगर के एक होटल में जेकेएलएफ के कुछ पूर्व कार्यकर्ताओं और पूर्व अलगाववादियों की बैठक के बारे में विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यहां पे तलाशी ली गई। उन्होंने वहां के जो कोठीबाग थाना है वहां ले जाया गया और साथ ही यहां से ये भी पता चला कि जेकेएलएफ और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी मजबूत है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा और पीडीपी का प्रभाव सीमित है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगा, ऐसा उनका कहना रहा। विकार रसूल ने कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत भी किया और कहा कि पिछले एक साल में अन्य दलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। आइए सुनिए। हेडक्वार्टर पे सैकड़ों में लोग कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, जिसमें हमारे डोडा के ठाठरी इलाके से 10-15 सीनियर लोग डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से, जिनमें उनका डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी और ब्लॉक प्रेसिडेंट भी कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। साथ में हमारे साइमा जी जो है हमारी चाडूरा से डीडीसी, उनके साथ 30-40 लोग जो हैं, जिसमें मागाम के सिकोर्स ऑफ काउंसलर हैं, सरपंच, पंच और सीनियर दूसरी पार्टियों के नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, लोकतांत्रिक पार्टी, अपनी पार्टी के लोग भी ज्वाइन हुए। साथ में हमारे हबक एरिया से, हजरत बल एरिया से भी दर्जनों लोग ज्वाइन हुए। साथ में बसपुरा से भी हमारे आज़ाद साहब जो हैं वो भी ज्वाइन हुए। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी में हो रही है। जम्मू में आपने देखा आम आदमी पार्टी लगभग 80% जो है कांग्रेस में मर्ज हो गई। आज उनका दफ्तर भी जम्मू में अब बंद हो चुका है। इसी तरीके से डीएपी के 80% लोग कांग्रेस में आ गए। बाकी पार्टियों के भी कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग हो रही है। मुझे लगता है इलेक्शन तक, जब तक इलेक्शन होता है, कांग्रेस जो है 90 की 90 पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक्सेप्टेबल है। जम्मू कश्मीर में इस सीजन का पहला हिमपात दर्ज हो गया है। कश्मीर घाटी के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग के ऊंचे इलाकों में रविवार को सीजन का पहला हिमपात दर्ज हुआ। बर्फबारी के कारण बर्फ की एक जो सफ़ेद चादर है वो चारों ओर बिछी नजर आई। इस कारण गुलमर्ग का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शनिवार से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सोनम लोटस ने जानकारी देते हुए बताया कि एक और पश्चिम विभोग इस महीने की 28 और 29 तारीख को मौसम को प्रभावित करेगा। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।